बेशकीमती फूलदान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय राज्य करते थे। कृष्णदेव राय हर साल विजयनगर उत्सव के लिए एक बड़ा वार्षिक उत्सव का आयोजन करते थे। क्योंकि कृष्णदेव राय की पड़ोसी राज्यों से मित्रता थी, वे राजा भी उस उत्सव में भाग लेते थे। हर साल की तरह इस साल भी विजयनगर में वार्षिक उत्सव मनाया गया। उस दिन राजा कृष्णदेव को 4 बहुत ही मूल्यवान फूलदान उपहार में प्राप्त हुए। उन फूलदानों को देख के राजा कृष्णदेव राय अत्यंत प्रसन्न हुए। उन सभी फूलदानों की शोभा देखते ही बनती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वे प्रकृति के तमाम रंगों से रंगे हुए हैं और उन पर गहरी नक्काशी की हुई है। जब उन फूलदानों की देखभाल की बात आई तो रमैया नाम के सेवक को यह काम सौंपा गया। रमैया उसकी देखभाल जी जान से करता था। उसकी साफ सफाई, उनमें खूबसूरत फूलों को सजाना, फूलों से ज़्यादा फूलदानों की देखभाल करना, वह काम नियमित रूप से बहुत अच्छे ढंग से कर रहा था कि अचानक एक दिन एक फूलदान साफ करते हुए उसके हाथ से छूट के गिर पड़ा और वह टूट गया। जब राजा कृष्णदेव राय को इसके बारे में पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर उन्होंने सेवक रमैया को फांसी की सजा दे दी। जब रमैया ने सुना कि वह मरने वाला है तो वह रोने लगा। क्योंकि उस समय राजा कृष्णदेव राय अत्यंत ही क्रोधित थे, इसलिए उस विषय में कोई भी व्यक्ति उनसे बात नहीं कर सका। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम भी मौजूद थे, जो कि अत्यंत ही बुद्धिमान माने जाते थे। उस दिन उन्होंने भी चुप रहना ही उचित समझा। फांसी का दिन निर्धारित कर दिया गया। रो रो कर रमैया का हाल बुरा हो गया था। जब तेनालीराम रमैया को देखने गया तो रमैया ने उससे अपनी जान बचाने की भीख मांगी। तेनालीराम ने रमैया के कान में कुछ कहा। जब उसने यह सुना तो उसका चेहरा थोड़ा शांत हो गया और उसने अपने आंसू पोंछ लिए। आखिर फांसी का दिन और समय आ गया। रमैया को फांसी दी जाने से पहले उससे पूछा गया उसकी आखिरी इच्छा के बारे में। रमैया ने झट से कहा कि मरने से पहले आखिरी बार वह उन 3 फूलदानों को देखना और छूना चाहता है। जब सभी ने यह सुना तो वे बहुत हैरान हो गए। रमैया को वो तीनों फूलदान दिखाए गए। रमैया ने पहले तो सभी फूलदानों को देखा, फिर धीरे धीरे एक एक को उठाकर जमीन पर पटक दिया। जब राजा ने यह देखा तो बहुत क्रोधित हो गया। उसने रमैया से कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बताओ, तुम ऐसा करने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हो? रमैया ने मुस्कुरा कर कहा कि महाराज, मेरी एक गलती की वजह से आपका एक मूल्यवान फूलदान टूट गया और उसके कारण मैं मरने जा रहा हूँ। यदि भविष्य में कोई नौकर इन तीनों फूलदानों को गलती से तोड़ देता तो मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह वह भी मरे, इसलिए बाकी के फूलदान मैंने खुद ही तोड़ डाले। जब राजा कृष्णदेव राय ने यह सुना तो उनका क्रोध शांत हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि किसी व्यक्ति की जिंदगी एक निर्जीव फूलदान से बढ़कर नहीं हो सकती, तथा गुस्से में आकर इतनी छोटी सी बात पर किसी को मृत्युदंड देना भी उचित नहीं। उसने नौकर रमैया को माफ कर दिया। तेनालीराम जो उसके बगल में खड़े थे, ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? राजा ने रमैया से पूछा। रमैया ने राजा को बताया वो सारी बात जो तेनालीराम ने उससे कही थी। जब राजा ने यह सुना तो तेनालीराम से राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। तेनालीराम, तुमने आज मुझे फिर से एक बार बड़ी गलती करने से बचा लिया और तुमने एक अच्छे सेवक की जान भी बचा ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए, और दूसरा, हमें किसी भी वजह से किसी की जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। किसी भी चीज़ का मोल किसी इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण
नहीं होता।